वेलकम टू विजडम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था मर्जिंग ऑफ रेशोज। ठीक है, तो अगर दो रेशोज हमारे पास दिए होंगे, अगर हमने उनको मर्ज करना होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से सीखा था कि उनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आज। a is to b is equal to 5 is to 4, a is to b is equal to 5 is to 4, b is to c is equal to 3 is to b is to c is equal to 3 is to 4। अब यहां पे क्या है, a is to b कितना दिया है 5 is to 4, b is to c कितना दिया है 3 is to 4। हमसे पूछता है a is to b is to c किसके बराबर है। ठीक है, एक तो मैंने आपको पहले बोला था कि एलिमिनेशन मेथड है। अगर एलिमिनेशन मेथड के लिए ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आपने रेशो के हिसाब से चलना है। अगर नहीं, उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड आता है, इन्वर्टेड एन। इन्वर्टेड एन क्या होता है, इन्वर्टेड सीधा एन नहीं लिखना है, उल्टा एन लिखना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, वही आपका रेशो होगा। देखो अब इसको यहाँ से कैसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, इज टू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, इज टू 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। ये आपका आंसर। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका आपके पास इस तरह से आपने लाइनें लेनी है। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, यही पूछा ना आपने, ए इज टू बी इज टू सी क्या है। पहले में आपने पहला रेशो लेना है, फिर दूसरा रेशो लेना है। यहाँ पे आपका आंसर है। पहला क्या, ए इज टू बी क्या है 5 इज टू 4 है, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, दूसरा है 3 इज टू 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इज टू 4 था ना, तो यहाँ 4 है, इधर भी 4, जहाँ खाली जगह है वहाँ 4 लिखो। यहाँ 3 इज टू 4 रेशो है, पीछे क्या है खाली जगह है, तो 3 यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, या तो इस मेथड से कर सकते हो आप, या तो इस मेथड से करते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा रेशोज होंगे और उनको मर्ज करना होगा तो उनको कैसे हम मर्ज करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, a इज टू b इज इक्वल टू 1 is to 3, 1 is to 3, b is to c is equal to 4 is to 5, 4 is to 5, c is to d किसके बराबर दिया हुआ है, c is to d है 7 is to 2 के बराबर। अब यहाँ पे जो है ना वो इन्वर्टेड एन वाला मेथड नहीं चलेगा, तो यहाँ पे या तो आपको एलिमिनेशन मेथड से जाना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है, मैंने सिखाया आपको अच्छी तरह से कि एलिमिनेशन के हिसाब से कैसे चलना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड चलाना, अब शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। हमारे पास क्या क्या है, a इज टू b इज टू c इज टू d पूछा होगा, है ना, यही पूछा होगा ना, a इज टू b इज टू c इज टू d क्या है, किसके बराबर है। ठीक है, a b कितना है, a इज टू b किसके बराबर है 1 इज टू 3, 1 इज टू 3। ठीक है ना, ये आपने पहला रेशो लिखना है यहाँ पे। क्लियर, अब पहला रेशो तो आपने लिखा a इज टू बी किसके बराबर है 1 इज टू 3, लेकिन यहाँ ये दो डॉट बचेंगे, दो खाली जगह बचेंगी, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। सेम जैसा हम पीछे दो रेशोज को जब मर्ज करते थे वहाँ जैसे चलते थे वैसे ही तरीका यहाँ भी अपनाना है। ठीक है, दूसरा रेशो हमारे पास क्या है, b इज टू c 4 इज टू 5, b इज टू c 4 इज टू 5। ठीक है, अब यहाँ 5 है, इसका नेबर खाली है तो यहाँ 5 आएगा, ये 4 के नेबर में है तो यहाँ 4 आएगा। अब थर्ड रेशो देखो, थर्ड रेशो क्या दिया है आपके पास, c इज टू d 7 इज टू 2, 7 इज टू 2, c इज टू d 7 इज टू 2, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब हमारा नीचे आंसर आएगा 7 इंटू 4 कितना होता है 28 इज टू 7, 7 इंटू 4 होता है 28, 28 इंटू 3 कितना होता है 84 इज टू 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 कितना होता है 105
इज टू 5 टू ज़ार 10, 10 इंटू 3 कितना होता है 30। ये कैंसिल नहीं होते हैं तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया, बस इतना सारा आपने करना है ये। ठीक है, इन्वर्टेड एन यहाँ चलेगा नहीं। इससे शॉर्ट तरीका जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। अब जैसे यहाँ पे 1:3 है, ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में जहाँ भी ऑप्शन दिए होंगे वो इसी रेशो में होगा, A:B C:D। अब ए बी जो है ना वो 1:3 के ही रेशो में होगा। इसको मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर जितना जाएगा ऊपर जा सकता है, लेकिन रिड्यूस जब करोगे तो वो यहीं पे पहुंचेगा। अब अगर 1:3 मानो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिया है इस टाइप का रेशो, बाकी में अलग है, जैसे 2:3 होगा, 4:1 होगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पता है एक ही ऑप्शन ऐसा है तो वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाएगा अब 2 से ज़्यादा रेशोज दिए होंगे, एलिमिनेशन मेथड से चलो, नहीं समझ में आता है ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। P is to Q 3:5। ठीक है, Q is to R, Q is to R किसके बराबर है 1:1:2, 1:2 के बराबर है। R is to S, R is to S किसके बराबर है 2:3 के बराबर है। आपसे पूछा गया है P is to Q is to R is to S किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से आप चलोगे, देखो Q is to R किसके क्या रेशियो है, Q is to R 1:2 है। Q is to R ये वाला जो होगा ना ये 1:2 के ही रेशियो में होगा। हो सकता है ये या तो ये ऐसे होगा 2:4 होगा, या क्या होगा 3:6 होगा, क्योंकि इनको जब हम कैंसिल करेंगे ना 2 1s are 2, 2 2s are 4 आया ना, फिर से 1:2, 3 1s are 3, 3 3s are 6, 3 2s are 6 है ना, 3 1s are 3, 3 2s are 6, फिर से 1:2 में आया। अब आपने अपने ऑप्शंस में देखना है Q is to R कहाँ पे 1:2 के रेशो में, जहां जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कहीं कि दो ऑप्शंस में आ गया 1:2, QR 1:2 दो ऑप्शंस में आ गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने या तो PQ देखना है इस रेशो में होना चाहिए, या RS देखना है 2:3 के रेशो में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो फिर क्या करना है आपने, शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है आपका, आपने लिखना है P Q R एंड S। ठीक है, ये लाइनिंग मारो। पहला रेशो क्या दिया हुआ है आपके पास, पहला रेशो, फिर दूसरा रेशो, फिर तीसरा रेशो और लास्ट में आंसर, तीसरा रेशो और लास्ट में आंसर। ठीक है, अब पहला क्या दिया है, पहला रेशो क्या दिया है आपके पास, P is to Q किसके बराबर है 3:5 के बराबर है, 3:5, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ भी क्या आएगा 5। दूसरा रेशो क्या है आपके पास, Q is to R 1:2, Q is to R 1:2, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तीसरा रेशो R is to S, R is to S, S किसके बराबर है 2:3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2s are 6, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 into 5 20, 3 2s are 6, 6 into 5 30। ठीक है, क्या है आपका आंसर 6:10, 6:10 20:30। लेकिन ये रिड्यूस होगा ना 2 से, 3 2s are 6, 5 2s are 10 है ना, 10 2s are 20 एंड 15 2s are 30। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि अब अगर ये 2 से ज़्यादा रेशोज़ को आपको मर्ज करने के लिए अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट के 30 सेकंड्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
और अगर आप ऑप्शन के एलिमिनेशन के हिसाब से गए तो फिर तो 15 सेकंड्स के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस तरह के जितने बुक खोलो घर में, ये जो 2 रेशोज़ दिए होंगे, मर्ज कैसे करते हैं 2 रेशोज़ को, 3 रेशोज़ को, ठीक है। जितने क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करते चलो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।